हम डरे डरे से रहते हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जब हम किसी से भी उलझने से झगड़ने से डरते हैं। सड़क पर चलते नहीं जानते कौन कब गुस्से में आकर बंदूक निकाले और आसपास लोगों को गोलियों से भून दे। ये देश गुस्से की एक अजीब सी समर भूमि बन चुका है और उस समर भूमि को गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं गिने चुने चेहरे। आज ऑपरेशन गन पॉइंट में देखिए एक विशेष इन्वेस्टिगेशन, एक ऑपरेशन जो उन लोगों का पर्दाफाश करेगा जो कहने को अंगूठा छाप हैं, लेकिन जिनके हाथ मौत के हथियार बनाने वाली हर तकनीक को जानते हैं। ये लोग धड़ल्ले से पिस्तौलें बनाते हैं, बंदूकें बनाते हैं। पहली बार कैमरे पर हम आपको दिखाएंगे ये फैक्ट्री। पहली बार आप देखेंगे ये चेहरे अब गोलियां यानी बुलेट भी बनाने लगे हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी है। आइए देखिए हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय की ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो तैयार हुई उत्तर प्रदेश के एक शहर में, जिस शहर के आसमान में घूम रहा था पुलिस का एक ड्रोन। उस ड्रोन को तलाश थी एक हथियार फैक्ट्री की। देखिए चौंकाने वाली पड़ताल ऑपरेशन गन पॉइंट जो दिखाएगा इंसान की जान की कीमत है सिर्फ 600 रुपए। पिस्तौल उठी, निशाना लगा, ट्रिगर दबा, डेटोनेटर ने बारूद पर वार किया, भरपूर ऊर्जा पैदा हुई और गोली दंदनाते हुए, नाचते हुए बाहर निकली। और बस यूं ही किसी का खून बह गया, कोई मारा गया, कोई जख्मी हुआ, किसी के घर का चिराग बुझ गया, कोई अनाथ हो गया, कोई विधवा, कोई बेसहारा हो गया। ऑपरेशन गन पॉइंट की नींव ऐसे ही अनगिनत अपराधों से लहूलुहान उत्तर प्रदेश में पड़ी। हमें पता चला कि लखनऊ से 119 किलोमीटर के फासले पर बसे एक शहर में हाई क्वालिटी के अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमें पुलिस के सूत्रों से यह भी पता चला कि सिर्फ हथियार ही नहीं, इस इलाके में कहीं गोलियां भी तैयार की जा रही हैं। ये हथियार सस्ते किस्म के नहीं थे, नहीं गोलियां, लेकिन ऐसे हथियारों की खेप तैयार करने के लिए तो कोई फैक्ट्री होनी चाहिए। आखिर कहां थी ये फैक्ट्री? यूपी पुलिस की फाइलों में दर्ज है ये शहर, नाम गोंडा। करीब 35 लाख की आबादी वाला जिला गोंडा। हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय दिल्ली से लखनऊ और फिर लखनऊ से गोंडा जा पहुंचे। पुलिस सूत्रों ने मदद की। हमें बताया गया कि गन मेकर गोंडा के देहाती इलाके में किसी पुराने मकान से अपना कारखाना चला रहा है, लेकिन 3404 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले गोंडा में आखिर कहां? हमारे पास खबर आई कि गोंडा पुलिस इस फैक्ट्री की तलाश में हवाई गश्त का भी इंतजाम कर रही है। जी हां, हवाई गश्त, हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि हवा में घूमती तीसरी आंख। गोंडा पुलिस हथियारों की इस फैक्ट्री की तलाश लखनऊ से मंगाए गए ड्रोन से कर रही थी। एक घनी बस्ती के आसपास दिन के कई घंटे इस ड्रोन का पहरा रहता। उसमें लगा हाई डेफिनेशन कैमरा पूरे इलाके के एक एक इंच की तस्वीरें खींचता रहता। वहीं से मिला हमें ऑपरेशन गन पॉइंट का पहला सुराग। हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय और कैमरामैन करम सिंह भटकते भटकते एक पुराने मकान के पास पहुंचे। उस अधबने मकान के बाहर सन्नाटा पसरा था। कोई हलचल नहीं थी, कोई दरवाजा भी नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। हम थोड़ा सकुचाते हुए भीतर दाखिल हो गए। उसी वक्त हम ठिठक गए। हमारी नजरों के सामने थे कारतूस, कारतूसों का बाजार। कुछ जिंदा तो कुछ मरे हुए यानी फूके हुए, और सामने बैठा गेहुए रंग का एक इंसान। वो इंसान हमें देखकर चौंका और उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसी वक्त हमारे कैमरे की नजर पड़ी पीछे रखी बंदूकों पर और फिर नीचे रखे मौत के सामान पर। हमने उससे पूछा उसके काम और इस हुनर के बारे में, एक ऐसा हुनर जो ना जाने कितनों को मौत की नींद में सुलाने का जरिया बन चुका है। अरे तो ये मरने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर भी आप बनाते हैं, ऐसा क्यों? ये कभी दिमाग में नहीं आया कि आप भी एक परिवार है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके लोग हैं, आपके यहाँ पे बच्चे हैं, तो ये भी तो किसी की हत्या की जाती होगी इससे।
ये बात कभी दिमाग में आई? नहीं। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? ये एक बड़ा सवाल है कि जिन चीज़ों का यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं, इन चीज़ों से इन लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि ये किसकी जान लेने के लिए बनाई जा रही है। फिलहाल सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ पर ये है कि जो टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इन गोलियों को जिस तरह से फिनिश करके और भरने का, या आप अगर हथियारों को भी देखें, असलहों को भी देखें, आप देखिए कितनी ये नक्काशी जो इन्होंने की है या जो फिनिशिंग की है। ये बताइए, ये जो नक्काशी और ये फिनिशिंग की है, ये आपने कैसे की है? ब्लेंडर से। अच्छा, ये जो मशीन आपके पास है इसके ज़रिए आपने की है? हाँ, इसी है। तो ये फिनिशिंग एकदम इसी तरह की हो जाती है जब आप नया बनाते हैं? इसी तरह। बेहद दिलचस्प है। शायद कोई बड़ा से बड़ा कारीगर भी इस तरह के उत्पादों को शायद न बना पाए जिस तरीके से इन लोगों ने बनाया। इसमें बाकायदा नक्काशी की गई है। ये एक, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था, आपके अलावा कौन ये सब काम करता है? आपके अलावा भी लोग इस इलाके में या बाहर काम करते होंगे? ना, हमें नहीं याद है। ना, हमें नहीं याद। ये शायद बताना नहीं चाहते, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा का बाजार है जहाँ पे अपने उत्पादों को दूसरी जगह जो ये हथियार बनते हैं उन उत्पादों से बेहतर करने की कोशिश है। नक्काशी वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। जिस तरीके के ये मेटल्स का इसमें इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके की क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है। कि इन लोगों ने यहाँ पे वेपन लगा रखे हैं, बेहद उन्नत किस्म के नज़र आते हैं। और जो कारीगरी है वो एक तरह से कह सकते हैं छोटे इलाकों में ये आविष्कार ही कहा जाएगा। और ये नाल कहाँ से लाते हैं आप? नाल हर एक दुकान मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल के हिस्सों में इस्तेमाल की जाने वाली ये नाल है, जिसका इस्तेमाल ये लोग इस तरीके के वेपन बनाने में करते हैं। बेहद ये, लेकिन ये आपको मिलती कहाँ से थी? ये नाल कहाँ से मिलती है? दुकान से। क्या कह के लाते थे दुकान? मोटरसाइकिल दुकान। तो उनसे क्या कहते थे कि हमको किस लिए चाहिए? गाड़ी में लगवाना। अच्छा, उनसे आप कहते थे कि हमको गाड़ी में लगवाना है। हम हैरान थे। अवैध हथियारों का सौदागर और नाम बरकत। क्या कभी सुना है आपने मौत की बरकत जैसा लफ्ज? एक इंसान धड़ल्ले से लखनऊ से 119 किलोमीटर के फासले पर बैठा कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक देसी पिस्तौल बना रहा था। देखिए किस तेजी से चलते हैं उसके हाथ। बरकत अली इस वक्त काम पर था। पिस्तौल के हत्थे पर काम चल रहा था। वो अहम हिस्सा जिसे पकड़कर आप निशाना साधते हैं और गोली चलाते हैं। लकड़ी से बनाया जा रहा था ये पिस्तौल का हत्था और लोहे की मोटी रॉड से बन चुकी थी इस पिस्तौल की नाल। सिर्फ पिस्तौल की नाल ही नहीं, ट्रिगर और चैम्बर बनाने में भी बरकत अली को जैसे बरकत हासिल है। हमारे होश उड़े हुए थे। पहली बार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कैमरे पर मौत का ऐसा अवैध हथियार बनाते हुए। अब बारी थी बड़ी बंदूक की। जी हाँ, एक ऐसी बंदूक जिसे देखकर लोग डरें, खौफ का नया साम्राज्य कायम कर दे जो बंदूक। वो बंदूक भी इस बरकत अली के हाथों का ही कमाल था। आखिर कैसे इतनी सफाई से पिस्तौल या बंदूक दोनों बना दिए जा रहे हैं? इनकी सबसे जो बेहतरीन टेक्निक है वो ये बुलेट है। इस बुलेट का जो पीछे वाला पार्ट है, जब ये फायर हो जाता है तो ये लोग इसको, ये आप देख सकते हैं, ये फायर बुलेट है। उसके बाद ये लोग इसको बड़ी ही बारीकी से इन्होंने इसको ये तैयार किया है। ये आमतौर पे ये कोई नहीं कह सकता कि इस तरह की छोटी फैक्ट्रियों में या इस तरह के लोग जो इस छोटे शहरों में हथियारों का काम कर रहे हैं वो लोग इसे कर पाते होंगे। और ये सामने से ये देखिए, ये बुलेट फायर है, लेकिन पीछे से ये पूरी तरह इसको फिनिश किया गया है। इसी तरह ये छोटे इक्विपमेंट्स, बुलेट के पीछे जो फायर वाला हिस्सा है वो इन लोगों ने, ये देखिए, और इसकी जगह जो इसका रिप्लेसमेंट है इसमें चेंज करने वाला वो ये है, ये लोग बुलेट में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बारूद कौन सा इस्तेमाल करते थे? बारूद दिखाइए। बारूद दिखा दो। वो वाला वो डिब्बा में। हाँ,
एक अंदर 16 लाकर पीस बनाई ली है। ये एक बारूद है, इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह का बारूद है। गोंडा शहर के एक गुमनाम से टूटे फूटे मकान में मौजूद था IPL 7 का कैमरा और उस पर दिख रही थी खून बहाने वाले हथियारों की ऐसी अवैध मेकिंग। अवैध हथियारों का बाजार भारत में बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि भारत में जितने लाइसेंसी हथियार हैं उससे 400 गुना ज्यादा तक गैर लाइसेंसी, गैर कानूनी देसी हथियार मौजूद हैं। जरा सोचिए, अपराधियों के लिए स्वर्ग से क्या कम है ये पिस्तौल मेकर। छोटी देसी पिस्तौल सिर्फ 3,500 रुपए में। वहीं अगर आप सरकारी रिवॉल्वर खरीदना चाहते हैं सरकारी दुकान से लाइसेंस के साथ, तो वो मिलती है 65,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए में। वहीं बरकत अली की बड़ी बंदूक यहाँ मेड इन गोंडा स्टोर में सिर्फ 5,000 रुपए में मिलेगी। वहीं आप सरकारी हथियार स्टोर से ऐसे बंदूक के चुकाएंगे 50,000 रुपए। लेकिन एक हथियार लाइसेंस के बिना अवैध, गैर कानूनी, किसी का भी खून बहाने में सक्षम। वहीं दूसरा हथियार लाइसेंस शुदा, लाइसेंस के साथ अपनी सुरक्षा की खातिर। गैर कानूनी हथियारों का ये बाजार दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन हथियारों की ये खेप बारूद के बिना अधूरी है। हम हैरान थे, इस गन फैक्ट्री में गोलियों की भी सेल लगी थी। अमूमन गांव देहात में देसी हथियार तो बनते हैं, लेकिन गोलियों को बनाने की महारत उन लोगों में नहीं होती। गोली यानी बुलेट को बनाने में खासा जोखिम है, उसमें बारूद भरना पड़ता है, वो भी दबाव के साथ। तो फिर आखिर यहाँ इतनी सारी गोलियां क्या कर रही थी? कुछ जिंदा थी तो कुछ फूके हुए कारतूस थे। क्या फूके हुए कारतूसों को यहाँ नया जन्म दिया जा रहा था? खुद ही देखिए। ये तस्वीर थी उस उत्तर प्रदेश की जिसे कभी कभी कोशिश की जाती है उत्तम प्रदेश बताने की, लेकिन ये देखिए कि उत्तर प्रदेश कैसे गणतंत्र का अड्डा बन चुका है। देखते हैं इस राज्य में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां खबरों के मुताबिक देसी हथियारों के ठिकाने हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है मुजफ्फरनगर का, जो अपराध के लिए उत्तर प्रदेश भर में बदनाम है, और इसके बाद हापुड़ जिले का पिलखुआ का। अवैध हथियार फैक्ट्री की लिस्ट में तीसरा नाम है गाजियाबाद के डासना का, यानी देश की राजधानी के बहुत करीब। चौथी बदनाम जगह है शामली, यह भी अवैध असलहों के लिए मशहूर है। इसके अलावा मेरठ, जी हां, दिल्ली से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर मेरठ भी बन चुका है अवैध हथियार फैक्ट्री का गढ़। उसके बाद एक और बड़ा शहर बुलंदशहर, यह शहर भी अपने अवैध हथियारों के लिए बदनाम हो चुका है। अवैध असलहे की फैक्ट्री वाली लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का। इसके अलावा आजमगढ़ लंबे समय से अवैध हथियारों के अड्डे के रूप में जाना जाता है। वही आजमगढ़ जहां आतंकवाद से जुड़े मामलों में कई बार छापे पड़ चुके हैं। हथियार तैयार करने वाली फैक्ट्री की लिस्ट में बिहार के पास बलिया का नाम भी है। यूपी का बस्ती जिला गलत तरीके से असलहे तैयार करने के लिए बदनाम है, और नाम आता है फर्रुखाबाद का भी। फर्रुखाबाद के आसपास भी अवैध हथियार तैयार होते हैं, लेकिन इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम है इटावा। जी हां, वो इलाका जो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गढ़ है, वहां भी अवैध तरीके से हथियारों की फैक्ट्री चलती है। इसके अलावा एटा में भी हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एटा पूरे उत्तर प्रदेश में अपने अपराधों के लिए बदनाम है। देखा आपने, गोली बनाने का नायाब तरीका, फूके हुए कारतूस को नया जन्म देकर फिर मौत देने वाली बुलेट बनाने का तरीका। सब कुछ देसी, घरेलू, ना कोई बड़ी मशीन, ना कोई बड़ा तकनीशियन। बरकत अली की एक गोली की कीमत है 600 रुपए। बाजार में नई गोली खरीदने जाइएगा तो मिलेगी 1500 रुपए में, वो भी लाइसेंस दिखाने के बाद। मेड इन गोंडा गजब था, सस्ता और टिकाऊ। माल खपाना इस इंसान के लिए बेहद आसान था। उसे खरीदारों की कमी नहीं। नए ऑर्डर आने पर उसकी मोबाइल फैक्ट्री खुल जाती, 2 सहयोगी साथ आ जाते, किसी भी खाली इलाके या मकान में हथियार बनाए जाते और डिलीवरी के साथ खेल खत्म। बारूद से ऐसी बाजीगरी हमने पहले नहीं देखी थी।
ये सौदागर मौत का सामान ऐसे बनाते थे जैसे किसी खानदानी विद्या को सहेज रहे हों। हमसे रहा नहीं गया। उन्हें बातचीत के लिए रजामंद करने के बाद हमने पूछा, क्या उन्हें इस बात का गुमान नहीं है कि उनके ये हथियार किसी की जान लेते हैं, खून बहाते हैं, समाज में घृणा और द्वेष फैलाते हैं, इंसान इंसान के बीच खून की लकीरें खींच देते हैं, देश को कमजोर करते हैं। इस हथियार का क्या इस्तेमाल है? ये किस लिए ये किस लिए इस्तेमाल होता है? अब जाते हैं अपन लेकर, या शादी ब्याह में दागें या कुछ भी करें, आपको इससे मतलब नहीं है? इससे नहीं मतलब। आपको मालूम है इससे लोगों की जान ली जाती है, इससे अपराध किया जाता है, इससे आपने कभी दिमाग में सोचा? नहीं, कब्बो नहीं। अरे तो ये मारने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर भी आप बनाते हैं, ऐसा क्यों? ये कभी दिमाग में नहीं आया कि आप भी एक परिवार है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके लोग हैं, आपके यहाँ पे बच्चे हैं, तो ये भी तो किसी की हत्या की जाती होगी इससे, ये बात कभी दिमाग में आई? नहीं। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? आंकड़े वाकई में उत्तर प्रदेश के अपराध प्रदेश बनने की कहानी बताते हैं। हमारा दिमाग मेड इन गोंडा की ये शक्ल देखकर भारी हो उठा था। गैर कानूनी हथियारों का ऐसा मोबाइल कारखाना, ऐसी कारस्तानी, ऐसा हुनर, ऐसे आविष्कार जो सिर्फ खून की होली खेलते हैं। देसी पिस्तौलें, बंदूक और गोलियों का पूरा बाजार सजा हुआ है। हम उठे और अवैध हथियारों की उस अवैध फैक्ट्री से बाहर निकल गए, ये सोचते हुए कि आखिर एक इंसान अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक प्रदेश में खून बहाने वाले गैर कानूनी हथियारों का बड़ा निर्माता कैसे बन बैठा। क्या कानून और प्रशासन को वाकई उसकी कोई जानकारी नहीं रही, या फिर सबके सब आंख मूंदे सोते रहे। यही सोचते हुए कुछ वक्त गुजर गया। पुलिस महकमे से हमारे पास एक खबर आई। खबर ये कि गोंडा के एक इलाके के ऊपर उड़ती तीसरी आंख यानी ड्रोन ने कुछ तस्वीरें कैद की हैं। ड्रोन में लगे हाई डेफिनेशन कैमरे ने एक टूटे फूटे घर के एक आंगन की तस्वीरें उतारी थी। हमारे दिमाग में कौंधा, कहीं ये वही तो घर नहीं है जहां हम मिले थे गन मेकर बरकत अली से। ये तस्वीरें पुलिस अधिकारियों के कंट्रोल रूम में सीधी भेजी जा रही थी। पुलिस ने निगरानी बढ़ा रखी थी और अब वो उस घर पर छापा मारने की तैयारी में थी। हमारी कैमरा टीम दोबारा वहां पहुंची। हमने देखा पुलिस की गाड़ियों का काफिला। रेड पड़ चुकी थी। ये वही मकान था जहां बरकत अली का कारोबार फैला था, जहां वो मौत का सामान बनाकर अपराध की काली दुनिया को सप्लाई कर रहा था। इस बार वो भाग नहीं पाया, पकड़ा गया। पुलिस भी उसके पास मिले सामान को देखकर हैरान थी। बरकत अली अपने दो साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन गन पॉइंट पूरा हो चुका था। मौके से पुलिस को 3 बड़े हथियार, 4 छोटे हथियार, हथियार बनाने वाली मशीनें, 160 जिंदा कारतूस, 700 ट्रिगर पॉइंट, 238 इस्तेमाल किए गए ट्रिगर पॉइंट, हत्था बनाने वाली लकड़ी, बंदूक की नाल, बारूद, छर्रे और बंदूक बनाने वाला कच्चा माल मिला। इसके बाद पुलिस बरकत अली और उसके गैंग को लेकर मीडिया के सामने पेश हुई। ड्रोन की मदद से हम लोग ने इस अवैध असला फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की। विजुअल्स हम लोग को मिले, पुख्ता हुए जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, उसके बेस पे हम लोग की स्वाट टीम ने इस अवैध असला फैक्ट्री को रेड किया है और बहुत ही फाइन जो है इसमें उनके टेक्नोलॉजी इनकी थी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वेपन बनाते थे। जो कारीगर थे मेन जो इसमें थे बरकत अली, वो मौके से गिरफ्तार हुए हैं। 2 अन्य व्यक्ति भी जो असला को सप्लाई करते थे वो वहाँ से पकड़े गए हैं। जाहिर है गोंडा पुलिस ने अवैध हथियारों की मेड इन गोंडा की ये फैक्ट्री तो पकड़ ली, इसके लिए ड्रोन की मदद भी ली गई। लेकिन ये तो गणतंत्र से बुरी तरह घिरे उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक फैक्ट्री थी, एक बरकत अली था। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी दर्जनों फैक्ट्रियां कई शहरों में चल रही हैं और न जाने ऐसे कितने बरकत अली रोज मौत का कितना सामान धड़ल्ले से बना रहे हैं। आखिर उन फैक्ट्रियों का अंत कब होगा? इंद्रजीत राय, गोंडा, लखनऊ, IBN 7।